जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवंत कुंद कुंद जैसे योगियों ने शो के धन में संतुष्ट नहीं, पर के धन में राग दृष्टि, पर की भूमि पर राग दृष्टि, जबकि रागी को बोध है मेरी मृत्यु के बाद जो वस्तु जहां है वहीं होगी, फिर भी संग्रह वृत्ति इतनी जटिल है, जितना भोग भोगने की सामर्थ नहीं है उतना संग्रह करने की भावना है। जितना भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं है उतना संग्रह करने की भावना है। यानी जो संग्रह किया है, जो द्रव्य का अर्जन किया है, वह द्रव्य ज्ञानियों तुम्हारे कफन के काम में भी नहीं आएगा। यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है, कफन के लिए वस्त्र आता है, वो नया ही आता है, पर तुम्हारे द्वारा संग्रह किया हुआ कफन के भी काम में नहीं आता है, बाकी तुम्हारे किस काम में आएगा। लेकिन जिसे पांचवा पाप कहा गया है, हिंसा को देख करके सभी नाक सिकोड़ते हैं, असत्यवादी पर कोई विश्वास नहीं करता, चोरी करने वाले सब भयभीत रहते हैं, कुशील सेवी का कोई सम्मान नहीं करता, श्रद्धा की आंख से नहीं देखता, पर परिग्रहधारी को मालाओं पर माला डाली जाती है। ये अहो आश्चर्य। पांचवें पाप को लोग पाप नहीं समझ रहे हैं, जबकि संपूर्ण पापों को उत्पन्न करने का स्वामी कोई है, जनक है, उसका नाम परिग्रह है। बड़े बड़े लोग सब कुछ छोड़ने के उपरांत भी उसमें ही चिपक रहे हैं। प्रतिष्ठाएं दी जा रही है, सम्मान दिए जा रहे हैं। पुरुंगुंभीर स्याद्मान्मूलाञ्छिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य सासिनं जिनसाशिनं सासिनं जिनसाशिनं सासिनं जिन हमसे विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवंत कुंद कुंद जैसे योगियों ने शो के धन में संतुष्ट नहीं, पर के धन में राग दृष्टि, पर की भूमि पर राग दृष्टि, जबकि रागी को बोध है मेरी मृत्यु के बाद जो वस्तु जहां है वहीं होगी, फिर भी संग्रह वृत्ति इतनी जटिल है, जितना भोग भोगने की सामर्थ नहीं है उतना संग्रह करने की भावना है। जितना भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं है उतना संग्रह करने की भावना है। यानी जो संग्रह किया है, जो द्रव्य का
अर्जन किया है वह द्रव्य ज्ञानियों तुम्हारे कफन के काम में भी नहीं आएगा। यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है, कफन के लिए वस्त्र आता है, वो नया ही आता है, पर तुम्हारे द्वारा संग्रह किया हुआ कफन के भी काम में नहीं आता है, बाकी तुम्हारे किस काम में आएगा। लेकिन जिसे पांचवा पाप कहा गया है, हिंसा को देख करके सभी नाक सिकुड़ते हैं, असत्यवादी पर कोई विश्वास नहीं करता, चोरी करने वाले सब भयभीत रहते हैं, कुशील सेवी का कोई सम्मान नहीं करता, श्रद्धा की आंख से नहीं देखता, पर परिग्रहधारी को मालाओं पर माला डाली जाती है। ये अहो आश्चर्य। पांचवें पाप को लोग पाप नहीं समझ रहे हैं, जबकि संपूर्ण पापों को उत्पन्न करने का स्वामी कोई है, जनक है, उसका नाम परिग्रह है। बड़े बड़े लोग सब कुछ छोड़ने के उपरांत भी उसमें ही चिपक रहे हैं। प्रतिष्ठाएं दी जा रही है, सम्मान दिए जा रहे हैं, तो परिग्रहधारियों को दिए जा रहे हैं। और मित्र यहां तक होता है, पंडित जी मंदिर का पुजारी होगा, उसको बेचारे को धक्का मार के दूर किया जा सकता है, लेकिन धनपति को पुचकार करके बिठा लिया जाता है। जबकि होना यह चाहिए था, यदि आपको धनपति में राग उत्पन्न हो रहा है, जो मंदिर की पूजा कर रहा है, उस पुजारी के प्रति भी तो कुछ भाव अच्छे होना चाहिए। मतलब धर्म की खोज है तुम्हारे पास कि पैसे की खोज है? पैसा पूर्व के पुण्य से प्राप्त हो सकता है, पूर्व पुण्य का उदय का फल वर्तमान में हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना धन जो है वो धर्म नहीं होता। जिन लोगों की मानसिकता कि बिना धन के धर्म नहीं हो सकता, बिना धन के धर्म नहीं हो सकता है, बोला एक खोखले लोग हैं। यदि बिना धन के धर्म नहीं हो सकता, फिर तो बीतरागी मुनियों का धर्म ही नहीं हो सकता। श्रावक ग्रस्तों के लिए द्रव्य के माध्यम से धर्म के साधनों को अर्जित किया जा सकता है, लेकिन धर्म मेरे मित्र धन से नहीं होता है, धर्म तो धन के त्याग से ही होता है। दान भी होगा तो धन के त्याग से होगा, मंदिर का निर्माण भी होगा तो धन के त्याग से होगा, न कि धन से होगा। इसलिए भावों की जो विशुद्धि है वो परिग्रह के अर्जन में नहीं है। मित्र पीयूष, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में अर्थ दृष्टि बन चुकी है, चाहे वो साधु की मुद्रा में हो, चाहे सामान्य गृहस्थ हो, जिसको 24 घंटे पैसे पैसे पर दृष्टि है, उसका परिणाम दृष्टि से एवं भूत लगाएंगे, परिणाम दृष्टि से मुमुक्षु विश्व सागर, परिणाम दृष्टि से एवं भूतने से देखोगे तो बिल्ली का पर्याय में जी रहा है। जिस व्यक्ति की मां चाहे भूले हों, बिलाव, बिलाव क्यों कहा? हिरण जो होता है वो हरी घास चर करके शांति से खड़ा होता है, लेकिन बिल्ली का जब बच्चा भी क्यों ना हो, वो मित्र हर समय झांकता रहता है, हर समय झांकता रहता है, 24 घंटे झांकता रहता है। जहां देखो वहां उसको चूहा ही दिखता है, जहां देखो चूहा की खोज में रहता है। मित्र कैसे छुपा बैठा हुआ है चूहे की खोज में, चाहे चूहा मिले ना मिले, जीव मरे ना मरे, लेकिन चूहे पर जिसकी दृष्टि है उसको चूहे घात का बंद नियम से होगा। ऐसे जिसकी पैसे दृष्टि है वो पुरुष 24 घंटे उसकी दृष्टि मात्र यही दिखता है। निर्गंत मुद्रा में भी वित्त वृत्ति तुम्हारी मस्तिष्क में गूंजती रही तो बीत रखता तो तुम्हारे पास किंचित मात भी नहीं है। लोभ कसाय परिग्रह संज्ञा संसार की महापाप प्रवृत्ति को कराने वाली वस्तु है। लोभ कसाय परिग्रह संज्ञा,
और जिसके मस्तक में लोभ कसाय परिग्रह संज्ञा बैठी हुई है, वो मेरे मित्र वृद्धावस्था आते 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 शमशान याद करेगा, लेकिन उसकी शमशान याद कर सकता है, प्रभु धन की ही याद करेगा। आज की तारीख में, आज की तिथि में, आज से ही निर्णय करना पड़ेगा, भावांतरिक्ष दे। आज से ही निर्णय करना पड़ेगा, भावांतरिक्ष दे, मैं पर भावों से अत्यंत भिन्न हूं। ऐसा निर्णय करोगे तभी अपरिग्रह धर्म को स्वीकार कर पाएंगे, अन्यथा अपरिग्रह बात की व्याख्या करते रहोगे और सबसे ज्यादा परिग्रह में ही उलझे रहोगे। गाथा सूत्र में यहां क्या कह रहे हैं, अंतरंग बहिरंग दोनों परिग्रह का प्रत्याग जिसके पास है, पंडित जी वही जीव वीतरागता को हासिल कर सकता है। प्रदीप ज्ञानी, धागा भी घर में ना बचे तब भी मित्र मुस्कुराना, इसलिए मुस्कुराना गलत क्या हो रहा है, जो मेरा था नहीं वही तो नहीं है, जो मेरा था वो मेरे से दूर कब हुआ है। धन नष्ट हो सकता है, धरती छिन सकती है, कुटुंब परिवार छोड़ सकता है, पर मित्र प्रदीप इस बात का ख्याल रखना, जो छूटने लायक थे वे ही तो छूट रहे हैं, मेरा ज्ञायक भाव मेरे से कब छूटेगा। हे नाथ, धरती का प्रदेश प्रदेश मेरे से दूर हो जाए, पर धर्म की श्रद्धा मेरे से दूर ना हो पाए। धर्म तुम्हारे पास रहेगा, वो ग्रस्त हो, धरती को लौट के आना पड़ेगा, धन को लौट के आना पड़ेगा, लेकिन मित्र कष्ट के काल में धर्म छोड़ के मत चल देना। कहीं ना कहीं पीयूष बेटा आपसे कह रहा हूं, कहीं ना कहीं जो साधक धनपतियों का बहुत सम्मान कराते हैं, वे कहीं ना कहीं सच्चे धर्मात्मा के दिल को भी दुखाते हैं, क्योंकि आप जो है देव शाह गुरु की श्रद्धा वाले पर तुम्हारी कोई दृष्टि नहीं है, उसको कमरे के बाहर फेंकवा दिया, और जिनको मात्र ये है कि तुम्हारे पास आने से प्रश्न क्षेत्रों के श्रावक धन के अभाव में दूसरे के द्वार पर सिर टेकने जाएं, मित्र तुम्हारा धन किस काम का, धनपतियों का धन किस काम का, यदि तुम्हारा सद्धर्मात्मा किसी मिथ्या दृष्टि के द्वार पर व्रत कर्म करने पहुंचे, जिसके शीश पर प्रातः काल की बेला में 3 लोक के नाथ तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान करके अभिषेक के लिए ले जाएगी हो, वो सिर पूछ हो चुका है। मित्र सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, यदि प्रदीप भाई एक तीर्थंकर अनंत देव की प्रतिमा जिस सिंहासन पर विराजमान हो जाती है, उस सिंहासन पर आप किसी दूसरे को स्थापित नहीं होने देते हो, जिस सिंहासन पर भगवान की प्रतिमा विराजमान स्थापित हो चुकी है, उस सिंहासन को मित्र पैर नहीं लगाते हो, उसका सम्मान करते हो, फिर जो मस्तक तीर्थंकर के चरणों में सिर झुका चुका हो और जिस मस्तक पर अरहंत देव का बिंब विराजमान हो चुका हो, वो मस्तक मेरे मित्र अब दूसरे के प्रति कैसे झुक सकता है। ये धन के पीछे संसार के सम्राटों को झुकना एक यानी सम्यक दृष्टि का धर्म नहीं है। यदि देश के संपूर्ण से एक निर्णय कर लें, हम अपने धर्मात्मा को झुकने नहीं देंगे, मित्र उतना सहयोग करना जिससे उनका जीवन चलता रहे, झुक ना पाए, इतना सहयोग भी मत करना जिससे कि उनका तो पुण्य छीन चल रहा है, अधिक दोगे वो समाप्त हो जाएगा, उतना दो जितना वो पचा सके। पुण्यात्मा के पास धन रहेगा, धर्मात्मा के पास धन रहेगा तो दूसरे का भी उपयोग हो जाएगा, और कंजूस के हाथ में चला गया तो मेरे मित्र मात नष्ट होना है।
धन के अभाव में कोई जैनत्व से दूर न होने पाए। पंचम काल के युवा, वर्तमान की युवा पीढ़ी और युवा धनपतियों के बच्चे यदि इस बात को सुन लेंगे ना, उनको जरूर समझ में आएगा कि धन के अभाव में हमारा धर्मात्मा दूसरे घर में ना चला जाए। मित्र, धन के अभाव में कोई कन्या अपने शरीर के व्यापार में ना लग जाए। धन के अभाव में मित्र कोई भी युवा कुव्यसनों की ओर न चला जाए। इस बात का पंडित जी आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हमारे देश के विद्वान करोड़ों का धन अर्जन करके बैठे हुए हैं तो उनका भी कर्तव्य बनता है। जैन धर्म आपका भी है, संस्कृति आपकी भी है, और देश के संपूर्ण विद्वानों को पंडित हीरालाल जी का स्मरण करना चाहिए। विष्णु सागर हीरालाल जी का स्मरण क्यों करना चाहिए? जब पंडित हीरालाल जी जैसा विद्वान श्री सतखंडागम ग्रंथ पर काम कर रहे थे, उनके पास एक कोश की आवश्यकता पड़ी, शब्द कोश। अनिल, ऐसी स्थिति थी उस समय विद्वानों की, ये अवस्था थी विद्वानों की कि जहां सरस्वती थी वहां लक्ष्मी खुश नहीं थी, जहां लक्ष्मी थी वहां सरस्वती खुश नहीं थी। शांत बैठे विद्वान सिर पर हाथ रखे, आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है। पंडित हीरालाल जी की पत्नी ने पूछा, सुब्रत सागर जी, स्वामी क्या हो गया, आगे का काम क्यों नहीं बढ़ रहा है? बोले, देवी काम तो बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं, इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, और जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा आगे कैसे काम कर सकते हैं। तो दूसरे विद्वानों ने मालूम क्या सलाह दी, आगे का काम करो, एक दिन के तो तुम्हारे लिए एक पृष्ठ के ही तो पैसे मिलते हैं, और ऐसे आप काम नहीं करोगे तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। पंडित हीरालाल जी ने कहा कि पैसे की बात नहीं है, ये पैसे का काम नहीं है, ये तीन लोक की जननी सरस्वती जिन भारती जिनवाणी का काम है। ये पैसों के लुटने, पैसों के राग में हम जिनवाणी के विरोध में नहीं लिख सकते। उस समय पंडित हीरालाल जी की पत्नी ने अपने अंदर कक्ष में जाकर के, ऋषभ राकेश शाह, पंडित जी की धर्म पत्नी ने अंदर कक्ष में जाकर के अपना मंगल सूत्र लेके आई और मंगल सूत्र अपने पति को पकड़ा दिया और कहा, स्वामी मंगल सूत्र तो मेरा मंगल, आप ही मंगल हो, जिनवाणी मंगल है, यदि इसको बेच करके कोश शब्द कोश आता तो खरीद के लाओ, लेकिन जिनागम के कार्य को जल्दी पूरा करो। जिनवाणी की रक्षा है विश्व में सबसे बड़ी रक्षा है। अपना मंगल सूत्र दे दिया धर्म पत्नी ने, और पंडित जी उसको बेच करके शब्द कोश लेके आए, तब आगे का काम किया। आज सोचो, बोला हम 10-50 रुपए तो ऐसे ही गमा देते लोग। वे कितने धिक्कारने योग्य लोग हैं जो गुटखा पाउच खा करके थूक में निकाल देते हैं। उनके पैसे की क्या कीमत। ओहो हो, बेटा गुटखा खा करके, पाउच खा करके, शराब पी करके, झूम झूम के नाली में गिर करके तुमने द्रव्य को बर्बाद किया, देश को नष्ट किया है। धन्य वे लोग पाई पाई से जिन्होंने संस्कृति की रक्षा की, देश की रक्षा की हो। अनिल, कोई व्यक्ति एक सिक्का भी दान दे, मित्र का मंदिर में लगाना, उसको व्यर्थ में नष्ट मत होने देना। और ये मत हास्य को न बोले एक नहीं मांगना, उसने श्रद्धा से दिया है, स्वीकार कर लेना। उसका एक नोट लग गया, विश्वास रखना उसका वैशाली तीर्थ में श्रद्धा का हाथ लग गया है। अब इस पर विचार करना पड़ेगा। इस पर विचार करना पड़ेगा।
पंडित हीरालाल जी की पत्नी के उस मंगल सूत्र को देखो। जब जब तुमको प्रकाशी षटखंडागम ग्रंथ दिखे, उसमें बेटा देख लेना चाहिए, इसमें संपादन के काल में एक पत्नी ने अपने मंगल सूत्र को छोड़ करके इस ग्रंथ का काम अपने पति से करवाया है। आप चाहो तो श्वास श्वास में, कदम कदम पर जैन वांग्मय की रक्षा कर सकते हो। पल पल में आप अरहंत की वाणी की रक्षा कर सकते हो। और ध्रुव सत्य है, अपने भावों की विशुद्धि की रक्षा जो करता है वही जिनवाणी की रक्षा है। शुके परिणामों की निर्मलता की विपुल जो रक्षा करता बेटा, वही जिनवाणी का रक्षक है। संसार का वैभव किस काम का, जिससे हमारे भाव खोटे हों, कसाय विषयों की ओर जाए, वे परिणाम किस बात, वो घर किस बात का, वो महल किस बात का, वो जंगल श्रेष्ठ है जिसमें मेरे भावों की विशुद्धि होती हो। रवि उन भवनों में निवास करने मत जाना जिन भवनों में भावनाएं वासना में लीन हो जाए, यानी उस भवनों में प्रवेश मत करना जिन भवनों में हमारी भावनाएं वासना से भर जाएं। वे जंगल श्रेष्ठ हैं जो साधना की ओर ले जाएं। पीयूष, राजगृह प्रवेश निषेध है। राजगृह प्रवेश निषेध है मुनियों का। अचानक साधु राजगृह में प्रवेश नहीं करता। वहां विलासनिया, नाना प्रकार की नारियां, नाना प्रकार के दृश्य दृष्टिगोचर होंगे, इसलिए आगम कहता है राजगृह और राजपिंड आहार का भी निषेध है। श्रेष्ठ मार्ग यही है पंडित जी। श्रावक सहज शुद्ध प्रासुक आहार साधु को कराए, वही श्रेष्ठ मार्ग है। और एक स्थान पर व्रत वृत्ति से आहार प्रारंभ हो गया तो मित्र मित्र मित्र, एक आदमी बनाएगा वही खिलाएगा, वही बनाएगा, वो आपके अनुसार बनाएगा, अनुसार खिलाएगा, साधना के प्राण निकल जाएंगे। श्रावक को मालूम नहीं होना चाहिए इनको क्या चलता है। साधु को मालूम नहीं होना चाहिए इस श्रावक मुझे क्या खिलाता है। वो शुद्ध आहार यथा लब्ध, तभी परिग्रह से रक्षा हो सकती है। ये दो गाथा पंडित जी इतनी गहरी है कि देश को ये आवश्यक है कि चार पापों को ही पाप मात्र मत माने, परिग्रह भी पाप ही है। और बहु आरंभ प्रगतम नारकशा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के संचय से नरक आयु का आश्रय बंद होता है। स्या, बाहरी संपत्ति बहुत होने पर भी अल्प परिग्रह हो सकता है। और जिसके पास बाहर का कोई भी द्रव्य नहीं है, नील, वो बहु परिग्रह हो सकता है। एक पुरुष ने एक पत्नी के साथ शादी की है और शादी के उपरांत उसने शीघ्र ही सुधा संतोष व्रत को धारण कर लिया। एक पत्नी मात पत्नी, बाकी जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब मेरी माता बहन के समान है। उस व्यक्ति को मात्र एक स्त्री संबंधी पाप का आश्रय होगा और जगत की मनुष्यनियां, त्रिंचनियां, देवियां, मित्र, इन तीन गति की शेष नारियों का त्याग हो चुका है। इतना शील व्रत का पालन होता, पुण्य का संचय करेगा, पाप का क्षय करेगा। ऐसे माना कि ईशान भैया किसी पुरुष ने करोड़ की करोड़ का प्रमाण कर लिया, उसको उतनी ही आश्रय होगा, कम से कम बाकी विभूति के आश्रय से बचेगा।
आदमी चक्रवर्ती, पंडित साहब चक्रवर्ती बनोगे बनोगे क्या इस पर्याय में? चक्रवर्ती पद आपको मिलेगा इस भाव में? है विद्वान, है मनीषी, संभव नहीं है, तो क्यों आश्रम कर रहे हो? आज आप ऐसा करो, तीर्थंकर महावीर की चरण निश्रा में सभा में घोषणा कर दो, मैं इस पर्याय में चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, इन सारे पदों का और राज्य पद का भी त्याग करता हूं। कर दिया पंडित जी? बहुत बढ़िया पंडित जी। अब कहो अनिल से, अनिल आपसे बड़ा मैं हूं दानी। बोले मैंने चक्रवर्ती पद का त्याग किया है। बैठो पंडित जी, कोई छोटा मोटा त्याग नहीं है। अब माना कि पंडित जी कोई आ जाए कि अब प्रधानमंत्री बन जाओ, फिर क्या करोगे? अरे पंडित जी आ भी सकती है, तब भी कहना मित्र, मैंने प्रत्याख्यान के अपने गुरु चरणों में, ये पद महत्वपूर्ण नहीं है, प्रत्याख्यान महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया पंडित जी, अच्छा काम किया, विराजो। हे मित्र, पंचगण और विधान के चक्रवर्ती बन जाना, टेंशन मत लो, लेकिन चक्रवर्ती पद इस पर्याय में तुमको मिलने वाला तो है नहीं है। जब मिलने वाला है नहीं है तो बुद्धिपूर्वक त्याग करोगे तो उसके पाप का भी त्याग हो जाएगा। मित्र भेद रागा तहे वहां सा दिया छत दोषा चत्तारिता कसाया 14 अभ्यंतरम गंथा। ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। 2 प्रकार का परिग्रह होता है, बहिरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह। जो बाहर दिख रहा है वो बहिरंग परिग्रह है, जो बाहर नहीं दिखता है, अंदर ही अंदर चलता है, वो अंतरंग परिग्रह है। मिथ्या सबसे पहला बड़ा परिग्रह, मिथ्या परिग्रह न कि अकिंचित कार्य। मिथ्या परिग्रह न कि अकिंचित कार्य। हे मित्र, ये अकिंचित कर नहीं है, ये पहला परिग्रह है। इस परिग्रह के ही कारण जीव संसार में भटक रहा है। बरम नरक वासोपी बोले, मित्र सुन, बरम नरक वासोपी सम्मिक्तिन समायोता न तो सम्मिक्त हीने ने दिव्यराजते। सम्मिक्त के साथ नरक में निवास करना श्रेष्ठ है, पर मिथ्यात के साथ स्वर्ग का देवता बनना श्रेष्ठ नहीं है। नरक का नार की सम्यक दृष्टि वहां से चित होकर के निर्वाण श्री को प्राप्त करेगा, पर मिथ्या दृष्टि देव संसार में ही भटकेगा। ताते चय थावर तंधर, वो देव हाय हाय करके मरण करके एक इंद्रिय अवस्था को प्राप्त हो सकता है। वो सम्यक दृष्टि नार की मेरे मित्र मनुष्य बन करके और तब साधना करके वह मुक्ति श्री को प्राप्त कर सकता है। सम्यक की हानि नहीं होना चाहिए, सम्यक की हानि नहीं होना चाहिए। बहुत कठिन है। सामूहिक देव सागुरु की पूजा कर लेना पंडित जी बहुत सरल है। सामूहिक देव सागुरु की पूजा कर लेना बहुत सरल है। मुनि मुनियों के मिलने पर तुम्हारे परिणाम अच्छे हो जाएं, ये बहुत कठिन है। ग्रंथ ग्रंथों को देख पर एकत्र बुद्धि होना कठिन है। अरे लोगों की अरंत की प्रतिमा में एकत्र बुद्धि नहीं रहती है। ये सेठ जी का मंदिर, ये चौधरी का मंदिर, हे मित्र, ये गोयल साहब का मंदिर, ये मित्तल का मंदिर, ये पाटनी का मंदिर, ओहो कितने विकल्प जीवों को सताते। मतलब कि तीर्थंकर प्रतिमाओं में भेद आ जाता व्यक्ति को। ये नहीं होना चाहिए। हम उनके मंदिर नहीं जाते हैं, मेरे मित्र उनका मंदिर नहीं है, मंदिर भगवान का होता है। समाज समाज के मंदिर बट गए
हम देहरी पे पैर नहीं रखेंगे उस मंदिर की में, तुमने भी धर्म को जाना ही कहा है। हे मित्र, मंदिर की देहरियों में भेद हो सकते हैं। अनिल भैया समझा देना देश को, मंदिर की देहरियों में भेद हो सकते हैं, मंदिर की मूर्तियों के आकार प्रकार में भेद हो सकते हैं, पर मंदिर की मूर्तियों पर जो वीतरागिता की स्थापना है उसमें कोई भेद नहीं होता है। इसलिए इस भ्रम को निकाल दो कि मेरे संघ द्वारा प्रतिष्ठित होंगे वे पूज्य हैं, दूसरे संघ से प्रतिष्ठित होंगे अपूज्य हैं। मित्र, समय निकल जाएगा, तुम्हारी कसाई भी निकल जाएगी, पर कसा से बंधा कर्म भोगना पड़ जाएगा। इस अहम को निकाल दो कि मैं विशुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। ये भावनाएं तुम्हारी अशुद्ध है, ये भावनाएं तुम्हारी अशुद्ध है। राकेश साहब, इतना किसी का सम्मान मत कर देना कि सामने दूसरे का अपमान इतना गहरा हो जाए कि मंदिर छोड़ के ही चला जाए। मित्र, इतना किसी को मत समझा देना कि आपका जिनालय छोड़ करके कुदेवों की पूजा करने जाने लग जाए। बोले यहाँ के लोग अच्छे प्रेम से तो बिठा लेते हैं। ईशान भैया, ईशान भैया, मित्र सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा? ओहो, ज्ञानी मंदिर के व्यवस्थापकों से कहना इतनी व्यवस्था बनाना कि आने वालों की श्रद्धा की व्यवस्था बनी रहे। इतनी व्यवस्था मत बना देना कि आने वाले श्रद्धा तोड़ के चले जाए। हे मित्र, हे मित्र, अनिल भैया, यदि मंदिर में एक छोटा सा बच्चा दर्शन करने आए, उसको इतनी अच्छी दृष्टि से, इतनी अच्छी दृष्टि से देखना, इतनी अच्छी दृष्टि से देखना। कहूं कहूं पक्का? मित्र, इतनी अच्छी दृष्टि से देखना जब तू अपनी देवी लेने गया था। मित्र, इतनी अच्छी दृष्टि से देखना जब तुम किसी की कन्या को अपनी पत्नी बनाने गए थे, उसके माता पिता ने तुमको कितनी अच्छी दृष्टि से देखा था, द्वार पर कितना सम्मान किया था। किस लिए? और आपके माता पिता ने भी चादरे के अंदर भेजा था, निकासी करके भेजा था, तिलक लगा के भेजा था, मोर मुकुट लगा के भेजा था, कितना सम्मान करके भेजा था। कहां? ससुराल मित्र, तुम शादी होने जा रही थी, इतना सम्मान क्यों हो रहा था आपका? बोले सौमी सौमी, हमारे माता पिता को ज्ञान था कि मेरा बेटा घर में पुत्र वधू लेके आएगा, तो मेरे मित्र जब कोई मंदिर है उसका इतना सम्मान से देखना। बोले क्यों देखना? इसलिए देखना ये भगवान के चरणों में जाएगा, ये मुक्त श्री को लेके आएगा, मुक्त श्री को लेके आएगा। उन लोगों से बिल्कुल बच के जीना जो मंदिरों पर वो आचार्यों भगवंतों के कच्छ के गेट पर खड़े होते, यमराज जैसे धक्का मार के भगाते हैं। उन लोगों को मित्र घोर पाप का बंध होगा। वे भले आज सोचे मैं व्यवस्था बना रहा हूं, कर्म कह रहा हम तुम्हारी व्यवस्था तुम जानो, लेकिन मैं भी अपनी व्यवस्था बना रहा हूं। कर्म कर्म हिताबंदी जीव जीत सप्रहा स्वसप्रा भूय से स्वार्थम को न बंचती। ये जैन दर्शन है। यदि अनिल भैया आचार्य परमेश्वरी अपने शिष्यों को डांटते समय गुस्सा कर रहे हैं तो ये ना सोचे हम बच जाएंगे। कसाय कुछ भी होगी उनको भी बंद होगा, उन आचार्यों को भी अलग से प्रतीकों में प्रायश्चित करना पड़ता है। यदि संघ व्यवस्था करने में पाप का बंद नहीं होता तो मित्र फिर समाधि के काल में संघ को क्यों छोड़ना पड़ता? आचार्य पद का त्याग क्यों करना पड़ता? रहस्य को समझिए और स्पष्ट उद्घाटित करो, जिससे कम से कम विष्णु सागर जी कहने वाला भी कुछ सोचे। तो आप तो बता देंगे महाराज क्या बोला था उसने आपने वैशाली में। विराजो ज्ञानी, क्या सुन लिया?
मंदिर आने वाला बच्चा तुम्हें ऐसे दिखे जैसे तुम अपने ससुराल के गेट पर पहले दिन प्रथम दिन पहुंचे थे, ससुर साहब ने सासू ने आरती उतारी थी मित्र री, ऐसे ज्ञानी तो जिनालय के गेट पर जा रहा है, आप उसकी श्रद्धा से आरती उतारना। बोले क्यों? ये मुक्ति कन्या को वरने जाएगा। बराबर। और महापुण्य का बंध होगा आपको, आप अपने पोते को नमोकार सिखा दोगे तब। बैठ जाओ। बे दादा दादी तो पापी है जो बच्चों को गाली सिखाते हैं। बे दादा दादी घोर पापी है जो खिलौना से खिलवाते हैं। बे पुण्यात्मा दादा दादी हैं जो भगवान के दर्शन करवाते हैं बच्चों को। मिथ्या ज्ञानी हिमांशु, संसार का घोर पाप मिथ्या, घोर पाप मिथ्या। कुतत्व का श्रद्धान, सुतत्व में अश्रद्धान, कुदेव कुशास्त्र गुरु पर श्रद्धान, सुदेव शास्त्र गुरु पर अश्रद्धान। ओह, रागियों से बतिया सकते हैं, साधुओं से दूर भागते हैं। तुम्हारे पास क्या तत्व का निर्णय है? क्या तत्व का निर्णय? कोई तत्व का निर्णय नहीं है। पहला परिग्रह मिथ्या, अंदर में खोजो। और मिथ्यात को पोषित करता कौन? कषाय। मिथ्यात को पोषित कौन करता है? कषाय। कषाय शांत होती जाए तो मिथ्यात भी शांत हो जाएगा। अनंत अनुबंधी कषाय, अनंत अनुबंधी कषाय मिथ्यात को पूर्ण पोषित करती है। ये निर्णय शांत चित्त होकर के, जैसे एक व्यापारी संध्या की बेला में जब सब सो जाते हैं फिर अपना बही खाता खोलता है। बोले मौसम शांत हो गया है, कितना लेना कितना देना, किससे क्या मिला है, आय व्यय का लेखा जोखा करता है। ऐसे प्रदीप भाई अपने भावों का लेखा जोखा होना चाहिए। मेरे भावों की दशा क्या चल रही है, हानि लाभ क्या हो रहा है, 24 घंटे में हमने कितना धर्म किया है। दुकान पर बैठना कोई धनपति बनना नहीं है। दुकान पर बैठना आशी धनपति बनना नहीं है बेटा, ध्यान से सुन। दुकान पर बैठना धनपति बनना नहीं है सारो सागर जी। दुकान पर बैठ कर पेपर पढ़ रहा है, ग्राहक जा रहे हैं, दुकान में बैठ के गप्पे कर रहा है, ग्राहक चले जा रहे हैं। जो ग्राहकों से उदास हो रहा है वो दुकान पर बैठकर भी दरिद्री हो जाएगा। दुकान पर बैठ करके वही धनपति हो सकता है जो मित्र ग्राहकों को ससम्मान अपना द्रव्य बेच रहा है। इसी प्रकार से मंदिर में रह करके, मुनिराज बन करके, त्यागीव्रती बन करके कोई कर्म का क्षय कर लो, कोई नियम नहीं है। कर्म का क्षय वही कर पाएंगे जैसे दुकान पर बैठ करके व्यापार कर रहा है, ग्राहक चला रहा है, वो धनपति बनेगा। ऐसे मेरे मित्र, ऐसे मेरे मित्र, ऐसे मेरे मित्र, त्रिलोकपति वही जीव बन पाएगा जो वैराग को प्राप्त होकर के, मंदिर में आकर के, धर्मात्म को प्राप्त करके जो धर्म में विशुद्धि में जीवन जिएगा उसका कल्याण होगा। धर्म के क्षेत्र में आने से कल्याण होने लग गया तो छिपकलियां मुंह चली जाएंगी, वे मंदिर में घूमती रहती है। धर्म के क्षेत्र में आने से ही मात्र तुम मोक्ष मानते हो तो ज्ञानियों कबूतर भी चले जाएंगे मोक्ष में, तो मंदिर के शिखर पर ही बैठे रहते हैं। ओहो, मंदिर में आने से ही मोक्ष हो जाता है तो ज्ञानी ईशान भाई अपने पड़ोसी से कह देना चूहे ही मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि ये राग के साथ तो कभी प्रचालन करता है, भगवान को छूता है, फिर चूहे तो भगवान की मूर्ति पे ही घूमने लगते हैं, मूर्ति पे घूम जाते हैं। हो वो मंदिर के गेट पे बैठने से मोक्ष मिलता है तो मेरे मित्र मंदिर के गेटों पर तो स्वान भी आके बैठे रहते हैं, वो सोचते कुछ खाने को मिलेगा।
बैठने से मोक्ष मार्ग नहीं खुलता, तज्जन्य प्रणति होना चाहिए, तज्जन्य प्रणति होना चाहिए। प्रवचन हाल में बैठने से प्रवचन तुमने सुन लिए, कोई नियम नहीं है। ओहो, यशोधर सारी आंखें कहीं डबडबा रही हैं, चित्त कहीं भाग रहा है, तो मेरे मित्र प्रवचन समझ में नहीं आएंगे व्यक्ति को। प्रवचन तभी समझ में आएंगे जब दृष्टि वक्ता पर हो और बुद्धि अर्थ पर हो, तभी प्रवचन समझ में आएंगे। ये व्याप्ति है। दृष्टि वक्ता पर नहीं है और यानी बुद्धि अर्थ पर नहीं है, तो प्रवचन समझ में कभी नहीं आ सकते। मिथ्या परिग्रह, स्त्री भेद, परिग्रह, अंतरंग परिग्रह की व्याख्या चलिए। परिग्रह है मित्र, पुरुष में रमण करने के परिणाम चल रहे हैं, ये स्त्री भेद है। स्वयं दोषों से आच्छादित है, दूसरों को दोषों से आच्छादित करना जिसका धर्म है, आच्छादित दोषों से होना ही जिसकी मूल वृत्ति है, उसका नाम स्त्री है। जैसे कंडे की आग पंडित दिखाई नहीं देती है, अंदर अंदर ही झुलसती है, ऐसे जिसकी वासनाएं दिखाई ना दें, ऊपर से नाना करे, अंदर में झुलसे, ये स्त्री भेद का परिणाम है। परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, छोड़ दो सब कुछ, हो जाओ नंगे, बदल लो भेष, लेकिन अंतरंग परिग्रह नहीं निकल रहा है ना, आपका स्थान नीचे ही है। गुणस्थान जन्य अवस्था से वेद का क्षय होगा, गुणस्थान जन्य व्यवस्था से वेद का क्षय होगा, लेकिन वेद वृत्ति का त्याग तो मित्र हो ही जाएगा। और जो यूं कहे कि 9वें गुणस्थान तक वेद चलता है, तो मेरे मित्र 9वें गुणस्थान तक वेद चलता है, बराबर है, लेकिन वेद कसाई अपना काम करती है, पर कसाई वेद कसाई के अनुसार चलता नहीं है। तभी तो त्यागी है, तभी तो संयमी है। और वेद के अनुसार तुमने वृत्ति की है, तो संयम कहां तुम्हारा? इसलिए स्त्री भेद ये परिग्रह है। इन सब परिग्रहों का त्याग पंडित जी होता है आत्मा की विशिष्ट विशुद्धि से। जैसे आप सब यहां पर हो सभा में, मित्र आपके घर भी हैं, कुटुंब परिवार सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी पंडित जी आप अपने शेंदपा को भूल गए, आप मुजफ्फरपुर को भूल गए, आप अपने संस्थान को भूल गए, आप सासू की बेटी को भूल गए, अपने बेटे को भूल गए। जिनवाणी सुन रहे हो मित्र, मित्र मित्र मित्र, पिसाए गहराई पकड़ना। किसी को छोड़ के आए तो कौन सी बड़ी बात है, उपयोग जब उपयोग में लीन हो जाता है तो ये अपने आप विकल्प छूट जाते हैं। किसी की याद आ रही क्या? नहीं आ रही ना? बस प्रदीप यही धर्म है। यही धर्म है। इतना अपने आप को लीन कर लो कि ग्रहण छोड़ने के भावों का ही अभाव हो जाए। उपयोग स्थिर करने का लक्ष्य होना चाहिए। जो यूं कहेगा स्त्री भेद का त्याग हो जाए, वो कभी नहीं कर पाओगे। उपयोग को आप निर्मल कर लीजिए, वो भेद भी शांत हो जाएगा। पुरुष भेद जिसकी वासना है मित्र,
घास की आग के समान है। घास में आग लगाए तो प्रचंड दिखती है, पर उतनी ताकत नहीं होती। पुरुष की वासना घास की आग के समान है। स्त्री में रमण के परिणाम करता है, वो पुरुष भेद है। मित्र, पुरुष भेद का भाव भी परिग्रह है। परिग्रह है, कसा जन्म है, कर्मकृत भाव है। अब राकेश भी आप स्वयं अंदर में विचार कर सकते हो, जगत में इतनी गहरी व्याख्या कौन दर्शन कर रहा है? नहीं कर रहा। मैंने पंडित 60 दर्शन का अभ्यास किया, परंतु 60 दर्शनों में कहीं भी इतनी गहरी आत्मा परमात्मा की व्याख्या नहीं। कुछ दर्शन तो मात्र जिनकी दर्शन ही नहीं है, वे अपने आप को दर्शन बनाए बैठे, कुछ है ही नहीं है। पुरुष भेद। योद्धाओं को जीतने के लिए जितनी शक्ति नहीं चाहिए, उतनी अपने भीतर के भावों को जीतने की शक्ति चाहिए। वे महायोद्धा है, महासम्राट है, जो ज्ञानी सबको जीत रहे हैं। रण क्षेत्र में सुबटों की गर्दनों को तोड़ के फेंक देना एक कठिन नहीं है, पर मेरे मित्र अपने आत्म प्रदेशों के भीतर उत्पन्न होने वाले विकारों को निकाल के फेंक देना ये महावीर पुरुषों का काम है। पुरुष भेद भी परिग्रह है। नपुंसक भेद मित्र घोर परिग्रह। जहां स्त्री में ही रमण के परिणाम हो, पुरुष में भी रमण के परिणाम हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो शुद्ध नपुंसक आदमी है। जैसे ईंट का भट्टा, उसकी आग ज्ञानियों महीनों महीनों तक चलती है, ऐसे जिसकी वासना ईंट के भट्टे जैसी झुलसती हो, वो नपुंसक भेदी है। ऐसा नपुंसक भेद भी परिग्रह है। धन्नो मुनि की दशा। ये मंद मंद स्मित मुस्कुराते तो हैं, लेकिन रावण जैसा अट्टहास नहीं करते। ये मत सोचना समत्सार गुस्सा करने से चात मुनि कर्म का असर होगा। गुस्सा तो तीव्र करेगा ही करेगा। जो बार बार हा हू हंस रहे ना, वे भी चार्त मुनि कर्म का आश्रय कर रहे हैं। जान जान के हंसना और जान जान के हंसाना, वैसे चेष्टाएं करना भूला। यदि करुणा तुम्हारे भीतर हो तो मित्र, जैसे गड्ढे से गिरने वाले को आदमी उठाते हो, ऐसे हास आदि का समय में गिरने वाले आदमी की भी आपको उठाना चाहिए, निकालना चाहिए। गंभीरता लाइए, गंभीरता लाइए। धर्म के विरुद्ध तो है ही, लोग के भी विरुद्ध है। आहार करते करते, भोजन करते करते किसने हंसा, कहीं ठसका लग गया तो आपके प्राण के लाले पड़ जाएंगे, आपके शरीर के भी विरुद्ध है। अब हंसी मजाक बेटा चार होता है। अनिल, ऐसे लोग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, विचारों की दीक्षा नहीं हो पाए। चौक पर बैठ गए, केस भी निकल गए, लेकिन चारित्र मुनि कर्म नहीं निकल पाया, दीक्षा नहीं हो सकी, और टली सो टली। हंसी मजाक जो है बेटा, ये भी कर्म बंध का कारण है। कसाय भी चारित्र मुनि कर्म का आश्रय कराती है, तो नो कसाय भी चारित्र मुनि कर्म का आश्रय कराती है। और जिनको गहरे में समझना हो, तत्व राजवार्तिक का अध्ययन करना चाहिए।
चारित्र मुनि कर्म का आश्रय होगा। स्वयं के द्वारा स्वयं की विशुद्धि में अंतराय डाला जाता है कसाई के द्वारा। स्वयं की विशुद्धि में स्वयं अंतराय डालता है कसाई। चाहे हंसने वाला हो, चाहे रोने वाला हो, चाहे गाने वाला हो, चाहे नाचने वाला हो, सब कसाई, सब कसाई। मोक्ष मार्ग न नाचने का है, न गाने का है, न मेरे मित्र रोने का है, न क्रोध होने करने का है। करें तो क्या करें? हे मित्र, हाथ पे हाथ रख करके तत्व का निर्णय करो। हास्य, हास्य, रति, प्रीति, नवीन नवीन वस्तु को देखकर राग उमड़ता है, ये रति भाव है। क्या सुंदर फुलवारी है, क्या सुंदर बावड़ियां हैं, क्या सुंदर बगीचे हैं। हे मित्र, जितना तुमने मुख में रख के नहीं भोगा, उतना आंखों से भोग डाला। ज्ञानियों, पंडित साहब, आप तो कभी ना कभी बाजार भी गए होंगे ना मित्र। एक कनाड़ा से पूछ लेना, खरीदने गया था एक गुड़ की डली, और पंडित जी घूमते घूमते पूरे गुड़ बाजार में घूम लिया और सारी भेलों को देख देख करके, यहां तक कि कुछ को सूंघ सूंघ के सेवन किया, कुछ को देख देख के सेवन किया। तो पीयूष ऐसे भी लोग होते हैं, सुबह से निकल जाते हैं, एक एक डलिया निकाली, तो देखता हूं कैसा है, पेट भर के घर पहुंच गया। बाजार से निकल रहे थे, सागर बाजार से निकल रहे थे मित्र, और अच्छी भैया होटल में सुगंध आ रही थी, और लंबी सांस लेकर के पूरी पकौड़ियां खा डाली। हो। हे मित्र, जितनी बाजार में ठेले दिख रहे थे, आम के, श्याम, पपीते के, अंगूर के, सब देख देख करके आंखों से सेवन कर डाला। हो अनिल भाई, सासू ने तो एक बेटी दी तुझे, परंतु तेरी आंखों ने कितनी बेटियों को देख डाला है, सबकी नारियों के भोग कर डाली आंखों से। रतिभाव, रतिभाव। अपने अंदर की बात पंडितानी को मत बताना, नहीं छोड़ देगी तुमको। बिल्कुल मत बताना, बिल्कुल मत बताना, छोड़ देगी आपको। लोग बोले आप भी ऐसे हो क्या? लेकिन मित्र, कभी मत बताना। इस संसार की दशाएं ऐसी है कि व्यक्ति को जो वस्तु मिलती है वो बैल वृत्ति है, बकरी वृत्ति है। बकरी को कितनी खिला दो पिला दो, और खेत से निकाल के ले जाना, वो दूसरे खेत में मारती ही मारती है। और बैल को कितनी सुंदर घास खिलाओ, लेकिन दूसरे की सानी मुख मारते ही मारता है। ऐसी नरी नारी नरों की दृष्टि, कितनी सुंदर कन्या मिल जाए, कितने सुंदर पति मिल जाए, फिर भी दूसरे को देखने की आदत पड़ी हुई है। इतना सुंदर संग मिल जाए, तिलक जी, फिर भी दूसरे संग की कीमत दिखती है। बोले ऐसे जगत में बहुत सारे जीव हैं, स्वयं की पत्तल सामने रखी हुई है, उसे नहीं देख रहा है, उसमें छेद दिख रहा है उसको, और दूसरे की छिदी रखी है, उसमें उसको आनंद दिख रहा है, मालपुए। रति भाव, रति भाव, विष्णु सागर रति भाव, अरति भाव। जब देखो तब दूसरे देखो नाके सिकुड़ता रहे बेचारा। हो जैसे तुम्हारे पसीने में अमृत टपकता हो, दूसरे दूर हटो गंध आ रही है, दूर हटो गंध आ रही है। हो सोम सागर, तुम सुबह कोई अमृत छोड़ने नहीं जाते हो, नाक में सिकुड़ा करो दूसरे को देख करके। प्रमोद सुनो ना भैया, कुछ लोग काले कलूटे धरे हैं, नाक छिपाए घूम रहे हैं, दूसरे के राजकुमार जैसे बच्चे को देखकर नाक सिकुड़ते हैं, जैसे स्वयं जैसे चंद्रमा ही बैठे हों। अरति भाव। चंद कुमारी भी लपटे जैसी दिखती हैं। हो चंद्रमुखी भी, हे मित्र,
काली हंडी जैसा चेहरा हो सकता है, और मेरे मित्र राजकुमारी का नाम भी घसिया ने रखा जा सकता है। इसलिए नामों को मत देखो, वस्तु को देखो। रति भाव, शोक जाने वाला गया है, लौट के नहीं आएगा विश्व सागर जी, लेकिन रो रो करके ये शोक परिग्रह क्यों बढ़ा रहे हो? भय, कुछ हो ना जाए। अरे कुछ नहीं होगा, मृत्यु के आगे कुछ नहीं होता है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भय संज्ञा भी परिग्रह है। अये भीम दंश ने तसुबे ओम को उठाए, साधु ने ज्ञानियों भय सन्ना हो। जीव भयानक वस्तु देखने पर, उसमें उपयोग जाने पर, शक्ति के ओम होने पर, क्षीण होने पर, ये जीव को असाता के उदय से भय संज्ञा सताती है। अरे भय भी तो तुम कभी सत्य तो बोल ही नहीं सकते हो। डरपोक कभी सत्य जीवन नहीं जीता, डरपोक कभी सत्य जीवन नहीं जीता। निर्भीक बेही शेर जैसे दहाड़ सकते हैं पंडित जी, जो निर्भीक होते हैं। भयभीत आदमी तो बिल्ली जैसे मेऊ करता है। सो भय, जुगुप्सा, ग्लानि, ये परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह। काला जी, यतीन सागर जी, मित्र मत किसी को देख करके नाक सुखो ना बेटा, सबके दिन एक से नहीं होते। बिल्ली का मल भी दिख जाए तो वो गलत नहीं है, सही है। यदि उसमें दुर्गंध नहीं आएगी तो बिल्ली का मल कैसा, वो तो सत्य है। पर आप यदि नाक सिकोड़ते हो तो आप गलत कर रहे हो। वो तो अपने स्वभाव में, तो अपने निर्विचक्षण स्वभाव में रहो। धर्म धर्मात्मा को देख करके नाक मत सिकोड़ो, धर्म धर्मात्मा को देख करके नाक मत सिकोड़ो, धर्म धर्मात्मा को देख के नाक मत सिकोड़ो। ओहो ओहो, सुब्रत सागर जी, एक ब्रह्मचारी थोड़ा शरीर का सांवला था, मैंने भेजा उसको एक जगह, वो कहता, बोले नहीं नहीं नहीं, उसको तो गोरा चाहिए, गोरा। मित्र गोरे चेहरे मत देखो इलक जी, गोरे भाव देखो। बेटा गोरों ने भी हमारे देश के नागरिकों को सूली पे चढ़ाया है, ऐसे गोरों को क्या देखो। गोरों ने कितना बड़ा कोरोना फैला डाला, ओह गोरों को मत देखो। और गोरा बगुला मछली पकड़ ले जाता, बेटा गोरों को मत देखो। ओहो, और सांवला स्वान भी घर की रक्षा करता, बेटा उसे भी देखो। इसलिए रंगों को मत देखो, रंगों को मत देखो। बोला मत करो ग्लानि, गोरों को ही मत देखो, सांवलों को भी देखो। ओहो, तबा के बिना, सांवले तबे के बिना रोटी नहीं बनती गोरी। ओहो हो, आपको बोध होना चाहिए। वैभव अनुराग से जरूर कह देना, बेटा गोरों को ही मत देखते रहना, सांवले तले पे ही, सांवले तबे पर भी गोरी रोटी सिकती है। ओहो, जुगुप्सा, ग्लानि भी एक परिग्रह है। क्रोध, वो तो परिग्रह का महापिता बैठा है। हे मित्र, हे मित्र, क्रोधी ने स्वयं शांति से जीता है, ना दूसरे को जीने देता है। अग्नि स्वयं झुलसती है और जो उसके पास जाएगा उसको झुलसा देती है। क्रोध तो महापरिग्रह है मित्र, क्रोधियों से तो बच के रहना। मान, ओहो, मान महाविश्वरूप करें नीच गतिगत में, ये महाविश्वरूप है, ये नीच गति में ले जाने वाला, इसलिए मान। ओ मित्र मायाचारी, छल कपट ये परिग्रह है। और लोभ पाप का पिता, उसका नाम है लोभ। यानी आपका समय हो गया। ओ ये यानी 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। एक गुणस्थान क्रम से जीव छोड़ता है, यानी 10 प्रकार का बहिरंग की व्याख्या पर आगे करेंगे पर्यारहित तो, परंतु परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। ओहो हो, जब इन कारकों को, इन छंदों को पढ़ते हैं तो सद्भाव सागर क्या आनंद आता है कि ओह परिग्रह 24 भेद
त्याग करे मुनिराज जी। हे मुनिराज, तुम्हारी पहचान मोबाइल लैपटॉप दुनिया के अंके पंखे रखने से नहीं है, घड़ी तमंचा रखने की तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तो मात्र पिछी कमंडल जिनवाणी और 24 परिग्रह का त्याग से मुनिराज की पहचान होती है।